बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की दिव्य आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातक्षसो सूर्यो वजायत श्रोताद्वाजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती। भागवत में आरती, पापियों को आपसे है तारती।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा महारानी की, बोलिए सुखदेव भगवान की, बोलिए व्यास भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तजन माल्यार्पण के क्रम में श्रीमान त्रिभुवन सिंह जी और श्रीमान राजू सिंह जी जो रायबरेली से चल करके आए हैं, आए और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करें। सभी भक्तजन आए और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। बंसी विभूषण नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कान्तिः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आकर के दिव्य पंडाल पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में हम सभी का कोटशः वंदन नमन निवेदन की आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा अपने श्रीमुख से हम सभी भक्तजनों पेवत भागवतं रसमालयम् मोरशिका भुविभावुका जाकी कृपा सुख ज्ञानी भये अतिदानी ध्यानी भय त्रिपुरारी। जाकी कृपा विधि वेद रचे व्यास पुराण के अधिकारी। अजय त्रलोकी धनी सुखावत श्री व्रज चंद विहारी। त्रिलोक घटाते हठी को बचाओ कृपा कर श्री वृषभान दुलारी। कृपा कर श्री वृषभान दुलारी। जय जय श्री राधे रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु बोले जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि भीन अनेक। अपने अपने घर की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घर की। बोले धन्य धन्य रघुवीर सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज की। काशी विश्वनाथ भगवान की। नवदुर्गा भगवती की। भागवत महापुराण की। चारों धाम की। आचार्य विनोद जी और जिनकी अपनी पुण्य की पूंजी पुष्पित होकर के फलित होने का समय सुयोग प्राप्त हुआ, ऐसे इस परिवार के अग्रकर्ता और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक संयोजक श्रीमान शंभुनाथ सिंह जी
आपके पूरे परिवार के लोग श्रीमान अरविंद प्रताप सिंह पप्पू जी, श्रीमान संजय प्रताप सिंह बबलू जी, श्रीमान राम प्रताप सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी, शिव बहादुर सिंह जी, विनोद कुमार सिंह जी, अनिल प्रताप सिंह जी, अभिषेक जी, अवनीश जी, सक्षम, आलोक, शुभम, प्रियम, शशांक, शिवम और पूरे परिवार के लोग, अभ्यागत श्रोता महानुभाव आए भगवान की कथा में हम सभी प्रविष्ट हों। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए और हमारा मन किस प्रकार से भगवान के श्री चरणों में केंद्रित हो, जो मन हमारा नियंत्रित हो जाए, ये भजन का सबसे श्रेष्ठ क्रम है। संत गाते हैं, आइए हम सभी गाने। मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन। सभी साथ में बन जाए तो करो, 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 मन से बड़ी बस हो गया भजन।
गया मन की तरफ विवाद जो बस हो गया भजन आदि जगत मार जो बस हो गया भजन आदत जुड़ी उदार आदत कोई सुधार भगवत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम। कल क्या चर्चा चल रही थी? महाराज चतुर्थ स्कंद कल संपन्न हुआ। ध्रुव जी का चरित्र कल समझ में हम लोगों के कुछ आया नहीं। कैसे जपा? जब तक हृदय में ग्लानि नहीं होगी काम के प्रति, क्रोध के प्रति, लोभ के प्रति, अभिनिवेश के प्रति, दुराग्रह के प्रति, दुर्व्यसनों के प्रति किसी भी प्रकार से लोभ में भजे, लाभ में भजे, ग्लानि में भजे, किसी तरह से भगवान के चरणों में आ जाए। तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्। किसी ना किसी उपाय से कहा महाराज ये भगवान के शरण में आने के लिए किसी ना किसी उपाय का हम सहारा ले। ध्रुव जी ने क्या लिया? ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, 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 पावायच अनुपम ठाम, पावायच अनुपम ठाम। क्या दिव्य तरीके से अचल स्थान प्राप्त हुआ। कहा महाराज आगे चर्चा आई किसकी? चतुर्थ स्कंद यहीं से संपन्न होता है। अब पंचम स्कंद में मनु महाराज के जो द्वितीय पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। और सज्जनों एक निवेदन करो आपको, प्रियव्रत इतना प्रतापी राजा थे। उन्होंने देखा कि महाराज 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, तो ये ठीक काम नहीं है। कहा महाराज ये जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि ये है ना, ये ठीक नहीं है। उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और ज्योतिर्मय रथ से उन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी। तो 7 दिनों तक सज्जनों केवल दिन ही दिन रहा, रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया महाराज ये आप काल का क्रम खराब कर रहे हो। कहा काल का क्रम नहीं खराब कर रहे, ये खराब है रात। कहा प्रकृति में कुछ भी खराब नहीं है, हमारा प्रयोग करने का नजरिया कैसा है। जैसे एक दिन भोजन करने हम लोग गए, उसमें नमक नहीं पड़ा था, नमक कम था। तो आप बताओ सब भोजन बना है,
नमक कम कर दिया, बेकार सब भोजन, बिना किसी नमक के काम अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन कहा कि नमक कम हो गया, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जब नमक ही सबसे अच्छी चीज है। तो नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो फिर सब मुंह टेढ़ा करते हुए बताओ नमक ही नमक भरा पड़ा है, इसमें कौन भोजन करेगा। दूसरे दिन रसोइया ने सोचा कि ये नमक ही सब गड़बड़ है, इसलिए नमक ठीक नहीं है, इसमें डालना। अब उसमें खीर में डाल देते हैं, सब खराब हो गया। हमारा प्रयोग कैसे हम कर रहे हैं, मतलब ये किसी भी चीज को नियंत्रित प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए साधक है, लेकिन हम अनियंत्रित प्रयोग करेंगे तो वही हमारे लिए बाधक है। प्रकृति का जो भेद है, ये अभेद परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ी है। प्रकृति का जो भेद है, एक सज्जन ने कहा महाराज आपके यहाँ बड़ा भेदभाव है, बड़ा जाति है, बड़ा वर्ण है, बड़ा ये प्रश्न किया। उस विषय पे हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो ध्रुव सत्य है। आप बताओ हमको, किसी के पास अगर मजबूरी ना हो, बहुत मजबूरी ना हो या कोई बंधन ना हो, तो कोई सफाई करेगा? सब डीएम बनना चाहेंगे हैं? मजबूरी बस करेगा या तो किसी कष्ट में करेगा अथवा नहीं करेगा। तो होगा क्या, डीएम अधिक लोग बन जाएंगे और यहां कोई करने वाला नहीं होगा, तो व्यवस्था अनियंत्रित हो जाएगी। इसलिए वैकल्पिक कुछ नहीं है, कर्म से जीविका नहीं है, जन्म से जीविका की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म ने बनाई। किसी को कर्म के बाद खोजना ना पड़े जीविका, जन्म से निसर्ग सिद्ध व्यवस्था प्रदान करी कि जन्म लेते ही आपके पास जीविका उपलब्ध हो। हाथ को किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ा, ये परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद। ये जो हाथ है भुजबल में ना, मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, अहंकार जो सबको आदेश करता है वो भी सो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर मच्छर बैठा है तो चल जाता है, और अगर निशाना अच्छा लगा तो कचूमड़ खत्म कर देता। नहीं, एकदम से निशाना अगर पड़ गया तो मच्छर को खत्म ही करके लौटेगा। अच्छा कुछ नहीं किया, मच्छर उड़ गया तो थोड़ा खुजला ही देगा। नहीं, उस समय इसको कोई आदेश नहीं करता, ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, कोई आदेश नहीं करता, लेकिन ये संस्कार सिद्ध है, जन्म से है, कर्म से नहीं। किसी ने इसको आदेश किया कि कोई भी दुर्घटना सामने आने पर अपने किसी अंग पे, किसी अवयव पे समस्या आने पर बिना टूटे फूटे की चिंता किए हुए सामने आ जाए। कहां से मिला? जन्म से, कर्म से नहीं। कहने का मतलब ये भेद, ये पांचों अंगुलियां हैं तो जड़ से ही ना, ये हथेली की ही उपज है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक ही चीजें हैं और सब मिलकर के एक ही जगह पहुंचेंगे। सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। स्वामी करपात्री जी महाराज एक शब्द कहा करते थे, सनातन धर्म में कर वो फल चौर्य नहीं। उनका एक ग्रंथ हमने देखा, उनका एक ग्रंथ बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य, श्रीमान संपूर्णानंद मिश्र जी बैठे हैं, इनके यहाँ एक ग्रंथ दिखा हमको, रामायण मीमांसा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ। बड़े बड़े विद्वान जो संस्कृतज्ञ हो वो भी उसको पढ़ने में घंटा भर लगाएंगे, एक पेज पढ़ने में। बड़ी क्लिष्ट हिंदी है वो, ऐसे दिव्य महात्मा। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सामान्य लोग नहीं थे पहले जिन्होंने महाभारत लिखी, जिन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना करी, तो ब्रह्मा जी ने समझाया, मान गए और फिर अपने रथ को विराम दिया
सज्जनों, प्रियव्रत के आग्नीद जन्म लिए। आग्नीद जन्म लिए। अब आग्नीद के कोई संतान नहीं हुआ। आग्नीद के जब कोई संतान नहीं हुआ तो महाराज उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ किया, उससे नाभि पैदा हुए। आग्नीद के यहाँ नाभि का ही जन्म नहीं हुआ, 9 बच्चे जन्म लिए। नाभि के साथ साथ 9 संतानें हुई। नाभि किम पुरुष बृहदासो बृढ़ासो कुबल्यासो प्रसेन केतुमाल भद्रासो, ये 9 पुत्र जन्म लिए। लेकिन सबसे बड़े नाभि हैं वो राजा बने। तो नाभि के यहाँ नाभि भी एक निवेदन करें, संतान प्राप्ति भी उपासना के लिए कर रहे हैं, वासना के लिए नहीं। हमने कई बार इस बात को कहा, आपको समझना चाहिए कि विवाह हो, प्रजा हो, पुत्र हो, वो वासना के लिए ना हो, उपासना के लिए हो। तो नाभि महाराज ने फिर यज्ञ किया और उनके यहाँ ऋषभ देव जी पधारे। ऋषभ भगवान, भगवान के अंशावतार हैं। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी पधारे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए तो 100 को ऐसा समझाया ऋषभ जी ने, जब बड़े हो गए पुत्र तो इनके 9 पुत्र तो योगेश्वर बन गए। बड़े पुत्र भरत जी को राज्याभिषिक्त कर दिया। और एक निवेदन करो, यही ऋषभ जी के जो पुत्र भरत है ना, उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। जो पढ़ाया जाता है शकुंतला के पुत्र भरत ना, ये 4थे नंबर के भरत हैं। पहले भरत जी ऋषभ के पुत्र भरत, दूसरे भरत जड़ भरत, तीसरे भरत तो वहां त्रेता वाले भरत कैकेयी नंदन, और 4थे भरत हैं दुष्यंत के भरत शकुंतला से। तो इनसे भरत से ही भारतवर्ष पड़ा। 99 बच्चों को एक दिन बुलाया ऋषभ जी ने। बहुत इस विषय को ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ जाएगी। ऋषभ देव जी ने पूछा, भैया ये आप लोग कर क्या रहे हो? कहा, पिताजी पुत्र का कार्य क्या है? पुत्र का कार्य है कि पिता की साधना में सहायक बने, फिर पिता की वृद्धावस्था में उसकी सहायता करे, उसकी साधना में, उसके तीर्थ में, उसकी यात्रा में, उसके सारे कर्मों में सहायक बने, और पिता के जाने के बाद उसकी कीर्ति की वृद्धि करे, उसकी कीर्ति यश बढ़ाए। ये पितृ का कार्य है। उसके और दैहिक कार्यों को संपन्न करे। और पुत्र का अर्थ है पुण्नाम नरकस्य त्रायते इति पुत्रः। जो पुण्य नाम के नरक से मुक्ति प्रदान करता है उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र का कार्य है। और पिताजी अभी क्या कर रहे हो? कहा, अभी तो माता की व्यवस्था कर रहे हैं, परिवार की व्यवस्था कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था कर रहे हैं, राष्ट्र की सीमा देख रहे हैं। कहा, ना, जितने लोगों के लिए तुम परेशान हो लाने में लगे हो ना, एक भी व्यक्ति आपके मृत्यु के समय खड़े नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखिए, ये कार्य ठीक नहीं है। क्या बताया? कार्य हमारे गुरु है, ये है। कहना ना, गुरु न स्यात्, ये भी नहीं बुलाएंगे। गुरु न स्यात्, गुरु केवल मार्ग बता सकते हैं कि बेटा ये मार्ग है तुम्हारा, इस तरफ जाओगे तो कल्याण होगा। गुरु का मतलब क्या है? गकारो अंधकारस्य उकारः तन्निरोधकः। क्या बताया? हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ जो भेज दे उसी का नाम है गुरु। कहा, लेकिन सुनो, मृत्यु के समय गुरु जी भी बचाने नहीं आएंगे। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न
स्यात् देवो न स स्यात् पतिं न स स्यात् नमो चेद्या समुपेत मृत्यु। मृत्यु के उपस्थित होने पर ये कोई बचाने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए क्या करें? कहा जो हम लोग कर रहे हैं, कहा जो कर रहे हो ना, नायम देहो, ये ना देह के लिए कर रहे हो, क्योंकि देह तो क्षरणशील है, देह के लिए कुछ होता ही नहीं है। नायम देहो देह भाजन लोके कष्टान कामान न रहते विडभुजम में। अगर देह की सार्थकता जानना चाहते हो ना तो तपो दिव्यम। देह की सार्थकता क्या है? तप। क्या है सार्थकता देह की? तपस्या। अगर देह की सार्थकता जानना चाहते हो तो तप है, वही आप करो, उसी से कल्याण होगा और दूसरा मार्ग नहीं है। बच्चों ने एक बात कही, पिताजी किस तरफ की बात कर रहे हो? कहा बेटा एक काम करना, अगर कुछ चाहते हो तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मत्वा। क्या करें? सेवस्व साधु पुरुषान। दो काम करो, न दूसरे का गुण देश देखो। मीमांसा कहती है कि गुण दोष प्रसिर दोषः गुणस्तु भयवर करो। और साधु माने श्रेष्ठ लोग जो करते हैं वो काम करो। काम तृष्णाम जही, ये काम की तृष्णा पूरी कभी होगी नहीं। कितना भी घर बना लो, कितना भी मकान बना लो, 2-4 फैक्ट्री लगा लो, मन नहीं भरेगा उससे। कहा इसलिए कहा पिताजी एक बात बताइए हमको, बड़ी विशेष बात है, ध्यान से समझिए। साधु किसे कहते हैं? विशेष बात है। साधु किसे कहते हैं? किसको साधु हम लोग समझे? जो लाल लाल पहने रहते हैं उनको साधु समझे ना? फिर जो पीले पीले पहने रहते हैं उनको साधु समझे ना? फिर जो सफेद सफेद पहने रहते हैं उनको साधु समझे ना? क्या फिर जो सिर मुड़ाए वाले हैं उनको? नहीं नहीं। फिर दाढ़ी वाले बाबा? वो भी नहीं। तो किसको समझे हम लोग साधु? का साधु बाहर आभूषण से साधु नहीं होते, साधु का आंतरिक आभूषण है, उसको देखना जहां उनको साधु समझना। कौन सा आभूषण है? कहा तितिक्षमा, पहला आभूषण। साधु को तितिक्षु होना चाहिए। तितिक्षु शब्द के 2 अर्थ है। पहला अर्थ है तरतुम इच्छति, जो संसार सागर से तरने की इच्छा रखते हैं उनको साधु कहते हैं। और तितिक्षु शब्द का मूल अर्थ है जो किसी चीज की इच्छा ना करने वाला हो आपसे, उसी को तितिक्षु कहते हैं। तो पहला आभूषण क्या हो साधु में? तितिक्षवः। दूसरा कारुणिकः, अपार करुणा हृदय में भरी हो। तितिक्षवः कारुणिकः अश्रुहृदा सर्वदेहिनां अवजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। क्या बताया? तितिक्षु हो, करुणा हृदय में अपार भरी हो, किसी का कष्ट देखा तो कष्ट में हो गया। तितिक्षवः कारुणिकः अश्रुहृदा सर्वदेहिनां। सबको ऐसा लगे महाराज जी हमारे रिश्तेदार हैं, सबको इतना प्रेम हो महाराज से, ताकि सुहृदा सर्वदेहिनां, सबको प्रेम करने वाला हो साधु। सुहृदा सर्वदेहिनां अवजात शत्रवः, दुनिया में किसी से शत्रुता ना हो। अजात शत्रवः शान्तः, शांत हृदय वाला हो। शान्तः साधवः साधुभूषणः,
आभूषण है, पहचाने कैसे? का माना पमाने, मान हो गया साधु खुश, अपमान हो गया और खुश। माना पमाने आपी शत्रु मित्र, लाभे प्यलाभे आपी तुल्य वृत्ति, यो से सजीवे सुचि साधुशीला, तस्मै नमः स्वामी वराय नित्यम। वही वर मन श्रेष्ठ हैं, उन्हीं को रोज प्रणाम करना चाहिए। तो कहा कि ऐसे साधुओं की सेवा करो। समझ में बात आ गई और वहीं से सब निकल लिए। बड़े बेटा भरत जी को राज्य अभिषेक कर दिया, कहा तुम बाद में जाना। अब हुआ क्या, सब बेटा तो चले गए, ये स्वयं भी चले गए। भरत जी राज्य अभिषिक्त थे, वो अंतिम अवस्था जब वानप्रस्थ का समय आया तब वो निकल पड़े, अपने बेटा को राज्य दिया और जाकर के गंडकी नदी के तट पर आसन लगा लिया। आसन लगा लिए सज्जन, आसन लगाया तो कुछ समय में ही उनकी साधना बहुत तेजी से बढ़ गई। एक सज्जन ने कहा महाराज हम ही घरे में ही साधना कर लेंगे, कहां बाहर जाएं। एक निवेदन करो देवियों और देवताओं आपसे भी, जीवन में घर में साधना करो अच्छी बात, लेकिन घर में साधना हो पाए ये बड़ी कठिन बात है। हम साधना करेंगे, पहला माला हमने शुरू किया, आवाज घर से आ गई, बाजार से चीनी लाना है, आलू 3 दिन से खत्म है, सिलेंडरों खत्म हो रहा है, ऐसे बने रहेंगे क्या? नहीं। तो साधना के लिए एकांत का स्थान होना चाहिए। कुछ समय जीवन का जरूर हमारे जीवन में तीर्थ का होना चाहिए। लिया गंडकी के तट पर, लेकिन एक निवेदन करो, ये श्रद्धाएं भी 3 प्रकार की हैं, सात्विक, राजस और तामस। एक दिन एक हिरणी एक पानी पी रही थी गंडकी में, और उस समय महाराज जी जल दे रहे थे भरत जी। हिरणी बड़ी भीरू होती, डरपोक होती। थोड़ी दूर पर एक शेर ने दहाड़ मारी और हिरणी कूद पड़ी उसी जल में। जल में जब कूद पड़ी, उधर जाकर के वो तो मर गई, उसका जो शावक था वो बहने लगा जल में। जल में जब बहने लगा, दौड़ करके उठा लिया। सात्विक श्रद्धा, श्रद्धा कौन सी? पहली वाली सात्विक श्रद्धा जगी, उठा लिया जाकर के, अरे ये भगवान की बनाई कृति है, भगवान ने बनाया है, रक्षा करनी चाहिए, जीवन में ध्यान रखना चाहिए। सज्जनों, हम कहीं जा रहे हो, कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो, लेकिन अगर रास्ते में कहीं दुर्घटना हुई है तो हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, उस जो दुर्घटना प्राप्त व्यक्ति है उसको गंतव्य तक पहुंचाना, उसको किसी मेडिकल की व्यवस्था प्रदान करना, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यही मानवीय गुण है। उठा ले आए, आसन पे साफ करके रखा, फिर तुरंत श्रद्धा बदल गई। श्रद्धा बदली, बताओ हम न होते तो कौन बचाता? पहले तो भाव जगा भगवान मेरे द्वारा बचवा रहे हैं, लेकिन तुरंत भाव बदला कि मैं ना होता तो कौन बचाता है? राजसी श्रद्धा आ गई, मैं राजसी श्रद्धा। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो जब माला करने बैठते ये तो क्या करता, आकर के इनकी पीठ में धीरे धीरे अपना मुंह लगाता, सींग लगाता, तो उनको बड़ा प्रिय लगता। तो कहा वो मुझको पिताजी मानता है, दुनिया में मेरे सिवाय इसका है ही कौन? ऐसा भाव जगा, मने तामसी श्रद्धा जग गई, मेरे अलावा इसका कौन है? जिस साधना के लिए पूरे परिवार को छोड़ दिया, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया, वो आज हिरण में मेरा हिरण, मैं ही तो हूं इसके। हिरण किसका? एक दिन स्थिति देखिए, एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरणों का उधर से झुंड आया और ये भी हिरण उसी में शामिल हुआ और सीधे निकल गया।
क्या हुआ? ये हिरण भी चला गया झुंड में जंगल। अब इतनी प्रीति हो गई उस हिरण में कि माला तो खत्म हो गया इनका, जो 1000 पहुंच गया था वो माला तो खत्म हो गया, साथ में उनकी श्रद्धा भी खत्म हो गई। श्रद्धा भी खत्म हो गई। अब क्या हुआ? अब हाँ हिरण को यहाँ खोज रहे, वहां खोज रहे, जंगल में खोज रहे, इधर खोज रहे। खोजते खोजते बीमार पड़ गए और बीमार इतने पड़े कि मृत्यु के समीप आ गए। सूर्य से पूछ रहे, हे भगवान सूर्य, मेरा हिरण कहाँ चला गया? बताइए ना, बताओ। ये दुर्गति आ गई और यही हिरण करते करते प्राण कंठगत आ गया, मृत्यु का समय आ गया। सज्जनों, गीतोपनिषद कहता है, यम यम वा स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरा तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत में हमारी मति में जो भी कुछ होता है, दूसरा जन्म हमको उसी के अनुरूप प्राप्त होता है। और यहाँ तक इसका अगर अर्थ लगाया जाए मूल रूप से, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारे जो जीवन में भाव होता है, अंतिम क्षण में भाव साम्राज्य में मृत्यु के पहले ही वो शरीर हमको प्राप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति। और मीमांसा भी यही कहती है, अंते मति सा गति। अंत में जैसी मति होगी वो दूसरे जन्म में वही गति हमको प्राप्त होगी। इसलिए दोनों चीजें बता दी। अब क्या हुआ समझो? अब इनकी जो शरीर छूटी तो दूसरा जन्म हिरण का मिल गया। नहीं तो किसी हिरण में क्षमता थी भरत जी को जन्म देने की? महाराज भरत जी इतने प्रतापी राजा थे, इतना भजन किया था जीवन में कि करोड़ों हिरण दिन रात रमण करते रहते, लेकिन भरत जी को जन्म देने में समर्थ न होते। लेकिन अपनी कमी के कारण इतना क्षरण हुआ बौद्धिक का कि दूसरा जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। और दूसरा जन्म जब हिरण का प्राप्त हुआ तो एक बात कहा अर्जुन ने, प्रभु योग भ्रष्टो विजयते, अगर कोई योग से भ्रष्ट हो गया तब क्या होगा? योग करते करते नियम संयम से रहते रहते अगर योग से भ्रष्ट हो गया, अलग हो गया, कोई भी व्यक्ति अलग हो सकता है, तब क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि श्रीमान गे हे पुनर्जन्मान, जो दूसरा जन्म मिलेगा वो किसी श्रीमान के घर में एक बार सुधरने का मौका मिलेगा। ऐसा कह दिया। जब ऐसा कहा महाराज, लेकिन एक निवेदन करो, जन्म तो हिरण का मिला लेकिन बुद्धि नहीं गई। बुद्धि में तो लगा रहा वही जन्म, तो अब क्या करते? अलग थलग बने रहते, इधर उधर पेड़ न खाते। हिरण की योनि में जाने पर भी परिसंख्या विधि का उपयोग कर रहे हैं। परिसंख्या विधि क्या है? जैसे आपसे हम कहें भैया ये सिगरेट पीना छोड़ दो, क्या महाराज एक बैग तो नहीं छोड़ सकते, 100 ठो पीते हैं। अच्छा, हमने कहा तुम 100 पीते हो, 20 पिया करो। तो हमने ये इसलिए नहीं कहा कि पिया करो, इसलिए कहा कि 80 छोड़ दो, 20 पे आ जाओ। बिना पत्ता खाए वो हिरण नहीं रह सकता है, इसलिए क्या करते हैं? जो पत्ते टूट करके गिर जाते हैं उनको खा लेते हैं। विचार करिए परिसंख्या। उड़ीसा जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, वहां लोग जो मछुआरे हैं वो भी बृहस्पतिवार के दिन मछली नहीं मारते। मछली पकड़ना है बृहस्पति को नहीं पकड़ेंगे, ये परिसंख्या विधि है। हम अपराध भी अगर उसी पे हम आधारित हैं, जीवन हमारा उस पे ही आधारित है, उसमें भी परिसंख्या विधि कम से कम जो कर सकते हैं वो करें, ये विधावत है। अब धीरे धीरे युवान हुए, एक दिन आग लगी जंगल में, सारे तो भाग गए लेकिन स्वयं दग्ध हो गए, जल गए। दूसरा जो जन्म मिला वो ब्राह्मण का परिवार मिल गया। पहले क्षत्रिय सम्राट राजा थे, दूसरे जन्म में हिरण बने, और तीसरा जो जन्म मिला
तीसरे जन्म में सज्जनों अब की जो जन्म मिला उसमें ब्राह्मण का कुल प्राप्त हो गया। ब्राह्मण का कुल मिला तो पंडित जी जो पिता थे उन्होंने कुंडली बनाई और कुंडली में देखा कि हमारा जो बेटा है ये बृहस्पति की तरह विद्वान होगा। इतना विद्वान देखा कुंडली में, इतना बड़ा विद्वान होगा मेरा बेटा। सब बनाया जन्मांक, लेकिन जब 8 वर्ष के हुए जनेऊ पहनाया तो बेटे को मंत्र दिया। नियम है जो ब्राह्मणों के लिए एक नियम है कि उनका पिता उनको मंत्र दे। पिता अगर समर्थ नहीं है, पिता ने कभी जप नहीं किया है तो बड़ा भाई मंत्र दे दे, ये विधा है। लेकिन अब तो विधाएं सब बदल गई। 8 वर्ष में जनेऊ संस्कार हुआ, मंत्र दिया कान में पिता। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कहा महाराज पिताजी ने कान में मंत्र दे दिया और हारे पिता पढ़ा करके हार गए। कहा बेटा सुनाओ, नियम है ना 3 चरणों में मंत्र दिया जाता है। तीनों बार में कहा बेटा सुनाओ। तो महाराज भरत जी ने विचार किया, वहां भी नाम संयोग से भरत रख दिया। भरत जी ने विचार किया कि अगर आज हमने इनको मंत्र सुना दिया तो कल पिताजी कहेंगे बेटा सत्यनारायण व्रत कथा याद कर लो, परसों कहेंगे बेटा विवाह पद्धति याद कर लो, फिर कहेंगे जनेऊ पूजा आओ। तो हम जिसके लिए छोड़े हैं वही फिर हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए इसमें अब हमको नहीं पढ़ना है। तो हारे पिता पढ़ाई हार गए पिताजी, नहीं पढ़े। अब क्या हुआ, अब ईवान हो गए पिताजी तो चल बसे। भाइयों ने कहा किसी काम का नहीं है, इसको धोखा है बिल्कुल, ये आदमी जैसा है लेकिन आदमी नहीं है, ये मूर्ख है। लोगों ने नाम के आगे जोड़ दिया जड़, भरत नाम था, आगे जोड़ दिया क्या, जड़ भरत है, मूर्ख भरत। कहा ये धोखा है, इसको धोखे बना दो, अच्छा है। धोखा जानते हैं, खेत में जो बना करके खड़ा करते हैं, सिरूर बना करके, तो भाई धोखा है, इसको खेत में बना करके धोखा खड़ा करो। ले गए और खेत में इसको खड़ा कर दिए। अच्छा ये धोखा है नहीं, बने हैं धोखा, केवल है नहीं धोखा। ले गए इनको जब खेत में खड़ा कर दिए और जैसे खेत से भाई लोग खड़ा करके आए तुरंत उन्होंने नानक जी वाली वही हाल हुई, बुला लिए सबको, सारे लोग आ जाओ। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया भर भर के। ये तो मनोती माना था भद्रकाली के मंदिर में बलि देने के लिए, वो तो भाग गया बलि वाला। कहा किसी को पकड़ लिया हो तो बाबा दिख गया क्या, देखा बगल में एक तलवार भी रखी है तो उस पर भी टीका लगाया जा रहा है, समझ गए। और आगे साधना करवाना चाहती हो तो आगे भी समर्पित कर दो। जैसे मैया से प्रार्थना किया और तलवार उठाया, मंत्र पढ़ा जाने लगा, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जगद्दं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जैसे काल रात्रि को प्रणाम करके खड़ा हुआ, मूर्ति धड़ाम से फट गई और मां भगवती प्रकट हो गई। उसी तलवार से सभी डाल
पापों का संभार कर दिया। बोलिए भद्रकाली मैया की। और जब मैया ने रक्षा करी तो सारे लोग जय जयकार करने लगे। आप भी 2 बार करिए। गूंजे सदा जय जयकार हो, गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। 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 तोरे अंगनवा माई तोरे अंगनवा। तोरे अंगनवा माई तोरे अंगनवा। गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। ध्यान लगावे सुर नर मुनि सब ध्यान लगावे। सुर नर मुनि सब ध्यान लगावे। सुर नर मुनि सब ध्यान लगावे। आदि आवे अनंत को पारी न पावे। महिमा अमित अपार हो, महिमा अमित गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। आनंद से सब गए श्री हरि। राम कृष्ण का गोदिया खेलायो। 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 शिव विराजिता खूब भरमायो। शिव विराजिता खूब भरमायो। महिमा जग में सार हो, माई तोरे अंगनवा। माई तोरे अंगनवा। गूंजे सदा जय जयकार हो, माई तोरे अंगनवा। माई तोरे अंगनवा। माई तोरे अंगनवा। जा रहे हैं कहाँ? गंगा सागर। गंगा सागर जा रहे हैं सत्संग करने के लिए कपिल भगवान के यहाँ। सत्संग के लिए कपिल देव जी के यहाँ जा रहे हैं। और रास्ते में ही महाराज ये एक उनका कहार बीमार पड़ गया। बोढ़ारा माने जो कहार ले चलते हैं ना, वो बीमार पड़ गया। और राजा तो राजा, कुछ तो मत रहेगा ही। कहा सुनो हे कहारो, एक काम करो, ये जो बीमार है ना इसको हटाओ और नए कहार को लगा लो, किसी को पकड़ के लगा लो। तब तक ये बाबा दिख गए, थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में भी थे, पकड़ के लगा दिया और लगा दिया ढोने में। लेकिन बाबा तो अपनी मस्ती में है, इनको मान अपमान से कोई मतलब तो है नहीं। लेके चले और जब लेके पालकी चले, रास्ते में देखा चींटे जा रहे थे, तुरंत उछल गए। और जैसे चींटों को देख के उछले, आप विचार करिए, कोई पालकी में बैठा करके किसी को उछालेगा तो क्या होगा उसका, है? जो लोग उसमें बैठे होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं बैठे उनको क्या पता चले। हाँ उछलेंगे तो ऊपर लगेगा। अब हुआ क्या, एक बार तो कहे ठीक से चलो, दोबारा फिर ऐसी स्थिति आई, फिर उछल गए। फिर अब की जब चीता देखे, फिर अब की बार जब उछले तो रघुगण अंदर से बोल पड़ा, भो प्रमत्तस्य करोमि ते चिकित्सा
चिकित्साम दंडपाणियो, मैं चिकित्सा कर दूंगा तुम्हारी। यमराज के बाद हमारे नंबर है मारने में, समझ के काम करो। जब ऐसा कहा एक बार फिर किसी तरह चले। अब की जब उछले तो उसने क्या कहा, व्यंग करना शुरू किया। देखो बेचारा कैसे चले, मोटे तगड़े थे ना तो व्यंग किया। बेचारे की हड्डी हड्डी दिख रही है, भोजन मिला नहीं है, नस नस दिख रही है, क्या बताएं कैसे चल पाएगा, खाने को मिला नहीं, दुबला पतला है। व्यंग किया, और जब व्यंग किया तो मूर्ख तो है नहीं, रख दिया पालकी। राजन आज तक किसी से बात नहीं किए थे महाराज, भरत जी किसी से बात नहीं किए थे आज तक। आज पहली बार सज्जनों भरत जी ने विचार किया, इसने भूल में ही सही, क्या भूल में ही सही, लेकिन किसी संत के कंधे पर अपने जीवन का भार समर्पित कर दिया है। इसलिए आज अगर इसके जीवन का कल्याण नहीं हुआ तो संत को लोग अपयस कहेंगे, इसलिए ठीक नहीं है। क्या किया, आज बोलना शुरू कर दिया। क्या महाराज क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? ये मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, ढिंगा होना, लंबा होना, ये सब तो शरीर के कार्य है राजन। स्थूल्यम कार्श्यम, मोटा होना, पतला होना, स्थूल्यम कार्श्यम व्याधय अक्षुतिर्भयं कलिरिक्षा जरा